Let's go across to the Cobra Post press conference. मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नेशन वाइड एक्सटेंसिव आज का जो खुलासा है उसमें आपको 23 इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। और 23 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि हमारे जहन में बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं। हम लोग बचपन से, हमारे पेरेंट्स भी उसमें बैंक करते थे। और वो इंस्टीट्यूशंस के जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मैं नाम लेता हूं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे गवर्नमेंट बैंक और इनके जितने भी तमाम इंश्योरेंस विंग हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक और जिनके बारे में आप देखेंगे आज वीडियोस, वो हैं येस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और हमारे पुराने मित्र जो हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इनके भी और किस्से देखेंगे। ये खुलासा एकदम इस्टेब्लिश कर देगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है पार्ट एंड पार्सल है इन बैंकों का ये एक तरह से वर्चुअल प्रोडक्ट है। और ये वॉक इन, आप लोग भी जाएंगे अपना पैसा लेके तो ये आप लोग का भी मनी लॉन्ड्रिंग कर देंगे। आपको तमाम तरीके बताएंगे कि कैसे आपका पैसा इधर से उधर घुमा दे और कहां से उसको आप कहां इन्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, कहां लॉकर में रखेंगे, आपके घर से उठाएंगे पैसा, आपको बोलेंगे सोना में निवेश करिए, आपको बोलेंगे कि धीरे धीरे टुकड़ों में बैंकों में डालिए, बेनामी अकाउंट बनाइए, हवाला करके बाहर भेजिए। तमाम तरीके बताएंगे ये आपको बैंकर्स, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी हैं और प्राइवेट बैंकर्स भी हैं। सबसे बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ, मार्च 14 के बाद हमने 5 अप्रैल को भी खुलासा किया था, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के और केसेस हमने डाले थे, 17 और केस डाले थे। बैंकों ने उस पर, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब जब मीडिया अटेंशन होता है तभी एक्शन लिया जाता है, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उसके बाद जो आपने देखा कि आरबीआई के श्री चक्रवर्ती और तमाम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बोले कि साहब कोई वायलेशन है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। तो हमने तमाम उनको करीब 3 दर्जन केस लॉ भेजे, जिसमें एकदम तमाम क्लियर था कि आज के कानून के अभी एग्जिस्टिंग लॉज प्रोवाइड फॉर द फैक्ट दैट इफ देयर इज इंटेंट देन you have done a crime and you should be prosecuted for that crime, but they are busy saying कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। The investigation was finding violations across the board, KYC norms, Banking Act prevention, Money Laundering Act, PMLA, income tax violations, FEMA violations, जो वायलेशन जो बुक में है बैंकिंग एक्ट के वो तमाम वायलेशंस हैं इसमें एग्जिस्टिंग। हमारा स्ट्रैटेजी शुरू से यही थी, जो मैंने आपको पहले बताया कोबरा पोस्ट ने, कि हमारा रिपोर्टर जाता है और बोलता है कि नेता का पैसा है, नेता का पैसा डालना चाहता है और नेता का पैसा आप इन्वेस्ट कराइए, तो ये तमाम तरीके बताते हैं। और लोग कहते हैं कि आपने पैसा डाल दिया होता साहब, आप पैसा डालते, पहली बात एक तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम बैंकों में पैसा बांटते रहे फ्री का, कि आप साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग का और आप सबूत ताकि इकट्ठा हो। दूसरा, अगर हम ये करते तो सबसे पहले जो ये क्लीन चिट मिल रहा है सब बैंकों को, सबसे पहले कोबरा पोस्ट प्रोसिक्यूट होता, जर्नलिस्ट प्रोसिक्यूट होता, पर बैंक को तो बात आती ही नहीं, इसलिए हमने उसमें पैसा नहीं डाला और पैसा था भी नहीं। मिस्टर चिदम्बरम जो शुरू से वार्निंग दे रहे हैं हम लोग को, हर मतलब जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कहते हैं वी आर वॉचिंग यू एंड वी विल कम आफ्टर यू, मतलब बैक मनी के मनी लॉन्ड्रिंग के जो है कि वी आर कमिंग आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वे। लेकिन यहां पे मार्च 14 का हुआ तो 1 घंटे के अंदर उनकी टिप्पणी आती है कि आई हैव टॉक्ड टू द हेड्स ऑफ दोज 3 बैंक्स एंड दे हैव एश्योर्ड मी दैट एवरीथिंग इज ओके। द बैंक्स नाउ आर बिजी गिविंग क्लीन चिट्स टू देमसेल्व्स, मतलब उनके ऊपर खुलासा हो रहा है, वो अपने को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसी अनोखी बात तो हमने कहीं नहीं देखी। एक और आपको मिलेगा, हम लोग बैठे हुए हैं संसद मार्ग के बगल में, पार्लियामेंट स्ट्रीट इज जस्ट अक्रॉस, 50 गज की दूरी पे है पार्लियामेंट स्ट्रीट। पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी 5 बैंक की हैं, उसमें भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इलाहाबाद बैंक है। आपकी प्रेस रिलीज आपको जो बटेगी सब में उसके आपको क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि आपका संसद वहां पे है, आपका आरबीआई का ऑफिस भी वहीं पे है। अगर आपका कानून पार्लियामेंट स्ट्रीट में नहीं चलता तो देश के किस कोने में चलेगा, हमको ये बता दीजिए जरा।
एक आपको मिलेंगे पॉलिटिशियन आंध्र प्रदेश के शैलजानाथ साके, ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर, द प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर. यू विल सी हिम गारंटिंग अ मनी लॉन्ड्रिंग डील. सारे डिटेल्स आपको होंगे साथ में, along with some banker from public sector bank. He is basically telling our reporter that he will stand guarantee for his money deal with his friends. जो तमाम तरीके मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, जो बैंकों ने एकदम बोला कि वो करेंगे पैसे को लेके, नेता के पैसे के साथ, दे विल एक्सेप्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अनअकाउंटेड कैश अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डालेंगे, गोल्ड भी लेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे और उसका कैश इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और इंश्योरेंस को में डालेंगे, विदाउट पैन कार्ड और केवाईसी नियम के डालेंगे, फोर्स पैन कार्ड बनाएंगे टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ अनअकाउंटेड कैश. मनी को स्प्लिट करेंगे, ट्रांचेस में डालेंगे ताकि रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड में नहीं आए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ताकि उसकी ना बने. दूसरे बैंकों से डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, और डिमांड ड्राफ्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करेंगे. आपकी आइडेंटिटी एकदम सीक्रेट रखेंगे, मल्टीपल अकाउंट खोलेंगे और बकायदा इन्वेस्टमेंट स्कीम ताकि अंडर द रिकॉर्ड सारे रेडार सारे इन्वेस्टमेंट रहे. आपको जितनी पॉलिसी खरीदनी है खरीदिए, आप एक अकाउंट खोलिए, उसको बंद करिए, ये भी कई सारे के खुलासे दे रहे हैं. और इन्वेस्टर को एडवाइस किया जाता है 7 साल तक रखिए, 7 साल तक सारे रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, तो आपका भी रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का सारा गायब हो जाएगा. आपको जितना लॉकर चाहिए, हम आपको, आम आदमी जब लॉकर लेने जाता है तो कहते हैं वेटिंग लिस्ट में आइए, 3 साल बाद आप आइए. यहां आप पैसा लेने जा रहे हैं, एक लॉकर के आप 3 मांगिए, 5 मांगिए, आपको सब लॉकर दिया जाएगा. आपको मशीनें दी जाएंगी कि आप वहां पे काउंट करें उस कैश को, आपके रेजिडेंट से कलेक्ट करेंगे पैसा. They will use provisions like Form 61 to show unaccounted cash as income from agriculture, making the investment of black money and returns questionable. They will promise to transfer huge sums of money abroad. Black money हवाला से अकाउंट के थ्रू जाएगा भाई साहब. And they will use builders and other conduits to convert your black money. अगर आपको चेक चाहिए ब्लैक मनी देके, वो भी अरेंज कर देंगे आपके लिए. साहब, इसमें एक बहुत गौर करने वाली बात है कि ये जो आपने पढ़ा होगा कि बैंकों के लाइसेंस अब इशू हो रहे हैं, कि नए प्राइवेट बैंक के और आएंगे इसमें. और हम जो मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं उसमें रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ, टाटा एआईजी और कई अनेक ने बैंकिंग लाइसेंस में अप्लाई करने वाले हैं या सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए. इन तमाम इंस्टीट्यूशन के भी आप देखेंगे कि किस तरह से एनकरेज कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग. बिना बैंक लाइसेंस मिला नहीं है, बैंक खुले नहीं है, इनका रवैया अभी देख लीजिएगा आप कि इनका रवैया ब्लैक मनी के खिलाफ कैसे है. सब पैसा हमारा. रिलायंस लाइफ का आपने देखा होगा, अभी 2G में सारा है, उनकी कंपनी सारी एसोसिएटेड कंपनीज हैं. अब ये बैंकिंग लाइसेंस मिला नहीं है और उनके सारे एसोसिएट इसमें कह रहे हैं कि कैसे आपका मनी लॉन्डर करेंगे. और ये जो तमाम बातें हो रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, साहब ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसलिए कुछ हुआ नहीं. मैं उनको बताता हूं ट्रांजैक्शन इसलिए केवाईसी के नाम कह रहे हैं, केवाईसी है, बहुत उल्लंघन है, बहुत ये ऐसा वैसा है, बहुत हमने पाए हैं. और हमारे सूत्रों के हिसाब से पढ़ा गया है तो आरबीआई के रिपोर्ट, हम तो कहते हैं आरबीआई अपना रिपोर्ट का खुलासा करे. हमारे सूत्रों ने जो बताया है कि एक जो आरबीआई ने इंक्वायरी करी है उनके रिपोर्ट में एक जगह तो ऐसा मिला है कि 4.5 किलो केजी एक कैश से खरीदा हुआ है, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया है बैंक ने. एक जगह पहुंचे कि साहब सीईओ से बोला कि अपने मेल्स दिखाइए आप सारे, उन्होंने बोला हम आपको मेल्स नहीं देंगे अपने. सो देयर वाज अ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड विद द बैंक्स एंड द आरबीआई ऑफिशियल्स. ये सब रिपोर्ट अभी पब्लिक होनी चाहिए, आरबीआई ये सार्वजनिक होनी चाहिए, रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए, हम सब आपको उसमें देखें कि कितने ट्रांजैक्शंस हैं. मतलब हमने तो सुना है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ट्रांजैक्शंस हैं उस रिपोर्ट में. अब आगे वो गवर्नमेंट रिपोर्ट लाती है नहीं लाती है हमें पता नहीं. आज का मैं बता दूं ये सारा हम देखेंगे तो 2 दिन तक बैठे रहेंगे देखने के लिए, इसलिए वी हैव मेड अ पर्टिकुलर शो आउट ऑफ इट विच विल रन टिल अबाउट 3:30. इसके अलावा बट यू विल गेट द एंटायर मटेरियल इन डीवीडीज विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेस. बट वी विल ब्रेक the screening briefly at about 11:30 and Dasan say about 90 minutes from now for a press conference. If all of you have any questions, we will have a half-an-hour press conference at about 11:30. So the screening may start and you may see the evidence. And one final thing which it is very, very interesting. From last night, we have been calling all these officers to get their reactions who have been caught. Some of those faces you may have seen here. Out of about 30 officers who have been called so far, 17 of them are still saying on telephone कि ले आओ कैश हम अभी जमा कर देंगे.
I mean, can you understand the statistics? There are about 40-45 people on tape here. We called them for their reactions, and out of the about 30 odd that we have called, 17-18 are saying still on phone today morning, last night, कि आप ले आओ कैश फटाफट राजीव शर्मा जी आप कहाँ गायब हो गए आप जल्दी से लाओ कैश हम आपको जमा करते हैं. We will try to play some of those tapes for you in the press conference. Thank you. Cobra Boost continues its undercover operation and follows the money laundering trail across the country, only to discover that the revelations so far formed only the tip of the proverbial iceberg. The malaise is deeply rooted in the entire Indian banking industry. And engulfed in this financial scam are 23 institutions. These include State Bank of India, Bank of Baroda, Punjab National Bank, Canara Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, IDBI Bank, Federal Bank, Oriental Bank of Commerce, Dena Bank, Corporation Bank, Allahabad Bank, Central Bank of India, all public sector banks and their insurance associates. In addition, there is Yes Bank, Dhanalakshmi Bank, DCB Bank, and of course, HDFC Bank, ICICI Bank, and Axis Bank. All private banks and their insurance allies. And then there is the state-owned Life Insurance Corporation of India that has so fallen from grace that only extreme course correction measures can lead to its resurrection. Exposed in this investigation are also private insurers who are strong contenders for a banking license, such as Reliance Life Insurance, Birla Sun Life, and Tata AIG. You are now watching Operation Red Spider 2. Operation Red Spider 2 establishes beyond doubt that money laundering is not confined to only private banks. It is endemic in the entire banking system and insurance sector, without exception, however shocking it might be. The story is the same, only the stage is now wider, and the protagonists varied. You will see Cobra Post Associate Editor Syed Masroor Hassan once again pose as a frontman for an imaginary politician. He makes cold calls to dozens of banks and insurance companies spread across many states, including Uttar Pradesh, Rajasthan, New Delhi, Haryana, Andhra Pradesh, and Karnataka. Syed approaches various senior officials of the banks seeking options to launder a stockpile of unaccounted cash to be converted into white money. The undercover operation led to some hugely startling revelations. This is Operation Red Spider 2. Take a look at the insidious manner in which the banks use the best excuse in the book to violate KYC norms, the Income Tax Act, the Prevention of Money Laundering Act, and FEMA, amongst others. Collectively, the banks were willing to bend many knobs. The banks were willing to accept lakhs and crores of rupees of unaccounted cash, a lot of times even without the mandatory PAN card. They offered to arrange for fake PAN cards to protect the financial identity of their clients. They offered to arrange demand drafts for their clients' illicit cash before admitting the money into their accounts. They offered their biggest lockers and multiple lockers to the client so that he could store crores of rupees in cash. Most of the time, they offered to make a counting machine available so that clients can count the cash before storing it in their lockers. Some senior bankers even offered to personally collect the cash from a pre-decided venue before admitting it into the bank's lockers. They offered various means for laundering the client's black money, including opening multiple accounts, buying gold coins with black money and selling it back to jewelers for white money, and investing in multiple long-term plans. Invariably, they called for the senior officials from the insurance tie-ups for a detailed consultation on the process of laundering their client's money. They offered to extend their personal relationships outside the bank to the client so he could assess further options to launder his money.
They offered Hawala as a means of transferring their clients' illegal cash to offshore destinations. In some cases, they actually discouraged remitting of funds through banking channels in favor of Hawala.